गण गणपते नमः। हरि हरि बोल मैया लक्ष्मी चली आएंगी, हरि हरि बोल मैया लक्ष्मी चली आएंगी। एक बार आएंगी वापस नहीं जाएंगी, एक बार आएंगी वापस नहीं जाएंगी। गरुड़ पे चढ़ के विष्णु जी आएंगे, गरुड़ पे चढ़ के विष्णु जी आएंगे। कमल पे चढ़ कर माँ चली आएंगी, कमल पे चढ़ कर माँ चली आएंगी। हरि हरि बोल मैया लक्ष्मी चली आएंगी, हरि हरि बोल मैया लक्ष्मी चली आएंगी। पीला पीताम्बर पहने श्री विष्णु आएंगे, पीला पीताम्बर पहने श्री विष्णु आएंगे। लाल चुनरिया में लक्ष्मी चली आएंगी, लाल चुनरिया में लक्ष्मी चली आएंगी। हरि हरि बोल मैया लक्ष्मी चली आएंगी, हरि हरि बोल मैया लक्ष्मी चली आएंगी। एक बार आएंगी वापस नहीं जाएंगी, एक बार आएंगी वापस नहीं जाएंगी। लड्डू बर्फी का भोग नारायण लगाएंगे, लड्डू बर्फी का भोग नारायण लगाएंगे। खीर मेवा का भोग लक्ष्मी लगाएंगी, खीर मेवा का भोग लक्ष्मी लगाएंगी। हरि हरि बोल मैया लक्ष्मी चली आएंगी, हरि हरि बोल मैया लक्ष्मी चली आएंगी। एक बार आएंगी वापस नहीं जाएंगी, एक बार आएंगी वापस नहीं जाएंगी। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। आइए आज के वीडियो में हम धनतेरस की कथा का श्रवण करेंगे। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जब अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पावन पर्व शुरू हो जाता है। आइए अब हम धन्वंतरी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। धनतेरस, धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना होना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज में धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की धनतेरस के दिन पूजा अर्चना करने से आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब हम धन्वंतरी भगवान का ध्यान करते हुए धनतेरस की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर पधारे। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और गन्ना तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी ने उस किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी वहाँ से जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो
और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। अब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी बोली कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, वे ही दे गए हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। जब मैं तुम्हारे घर आऊँगी उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने उस दिन लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर दी। इस दिन नए बर्तन, सामान, जमीन जायदाद खरीदना भी शुभ माना जाता है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने किसान के घर में सब कुछ दिया, वैसे ही हमारे घर में भी सब कुछ देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आइए अब धनतेरस की एक अन्य पौराणिक कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्दोषों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था। वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। जोशियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे
अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। बोलिए भगवान धन्वंतरि की जय। भगवान धन्वंतरि हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।